वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों साउथ अमेरिका के दूसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे आज पूरे साउथ अमेरिका के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स यानी पर्वत और लेक्स यानी झीलें। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने साउथ अमेरिका की सारी कंट्री कैपिटल और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखें, तो प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो करिए ताकि आप कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर सकें। और अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं यूपीवी से आर होगी एक्सक्लूसिव वीडियोज, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विज, करंट अफेयर्स, सब कुछ जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है, कहीं से कुछ नहीं लेना पड़ेगा, तो आप इन नंबरों से हमसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले माउंटेन में हम लोग चलते हैं नीचे अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर के पास। देखिए सबसे उससे भी पहले आप एक ये समझ लीजिए, एंडीज पर्वतमाला आपको याद रखनी है जो वेनेजुएला से शुरू होती है और पूरे इधर आती है, मतलब अर्जेंटीना चिली में भी आती है। थोड़ा इधर कर लो इसको, अर्जेंटीना चिली है ना, इधर पूरा फैला हुई है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी एंडीज पर्वतमाला, जिसकी हाइट कितनी है, कई जगह 7800 जो है किलोमीटर लिखा है और कई जगह 8900 है ना। तो आपको ये याद रखना दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस यही हैं, जो कितने देशों में, एक तो वेनेजुएला, राजधानी क्या है वेनेजुएला की, काराकास। कोलंबिया की राजधानी बगोटा। इक्वेडोर की राजधानी क्विटो। पेरू की राजधानी लीमा। बोलीविया की राजधानी लापास। फिर चिली की राजधानी सेंटियागो। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। 7 देशों में एंडीज पर्वतमाला फैली है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले एंडीज पर्वतमाला जो है 7 देशों में फैली हुई है। ठीक है, देश आप बता ले जाओगे। तो सबसे पहले याद रखो एकांकागुआ माउंटेन, ये एंडीज का ही है। एंडीज का सबसे ऊंचा भी है और साउथ अमेरिका का यानी दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो यही है। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत पूछे तो एकांकागुआ है, इसकी हाइट यही है लगभग 6960 मीटर। ठीक है, एकांकागुआ सबसे ऊंचा पर्वत है पूरे साउथ अमेरिका का, ये याद रखना। और सक्रिय ज्वालामुखी भी है ये। कैसा है, सक्रिय कह रहा हूँ, सॉरी, एक्सटिंक्ट है ये, माफ़ करना। एकांकागुआ कैसा है, एक्सटिंक्ट यानी शांत ज्वालामुखी है। कैसा है, शांत ज्वालामुखी यानी एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है ये, एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है एकांकागुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत तेज़ कोल्ड है तो आपको थोड़ी सी आवाज़ मेरी बदली हुई लग सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा जो माउंटेन है वो अब हम लोग देखते हैं, ओजस डेल सैलाडो। कौन सा, ओजस डेल स्लैडो। ठीक है, ओजस डेल स्लैडो ये कहाँ पड़ता है, ये भी चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे पड़ता है, आपको दिख रहा है जैसे एकांकागुआ है। ठीक है, ओजस डेल सैलाडो। इसकी हाइट कितनी है भाई, इसकी हाइट भी ऐसे ही है 6908 मीटर। हाइट याद करना जरूरी इसलिए क्योंकि कई बार आपको हो सकता है 4 पर्वत दे दे और बोले बड़े से छोटे में लगाओ, है ना, या ऐसे भी पूछता है कि उत्तर से दक्षिण में लगा दो। अभी सारे पर्वत जो बता रहा हूँ ना, उत्तर से दक्षिण भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले एकांकागुआ जो चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, सबसे ऊंचा पर्वत है 6960 मीटर और एक शांत ज्वालामुखी है। ओजस डेल सैलाडो की बात करें अगर, तो ये भी अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है या सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी, हाइट है 6908। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलेंगे पेरू में। पेरू में आपको 2 माउंटेन दिख रहे हैं, एक पेरू चलते हैं। पेरू में आपको 2 माउंटेन याद करने हैं। पेरू के आपको ये 2 याद रखने, अलमिस्ती और एक ये हुआस्करन। ये भी एक्टिव वॉल्केनो, ये भी कैसे हैं, एक्टिव वॉल्केनो। कौन कौन से, अलमिस्ती और हुआस्करन। ठीक है, तो ये हो गया, आपको ये याद करना है। फिर इक्वेडोर पे अगर चले हम लोग, इक्वेडोर में आपको मिल जाएगा चिम्बोराजो, एक है चिम्बोराजो और एक है कोटोपैक्सी। ये भी एक्टिव वॉल्केनो है, ये भी कैसा है, एक्टिव वॉल्केनो। कई जगह आप इसको डोरमेंट भी पाएंगे, यानी जो है सुसुप्त। अब डोरमेंट आपको पता है, डोरमेंट जो होता है वो क्या है, सो रहा हुआ होता है, कभी भी इरप्ट हो सकता है। तो कोटोपैक्सी चिम्बोराजो कहाँ है, इक्वेडोर में। कहाँ पे, इक्वेडोर। तो एक बार फिर से देख लो क्योंकि एग्जाम में आप भूल ना जाओ, आपको लगाने को भी आ सकता है नॉर्थ टू साउथ में। इक्वेडोर में कौन कौन से हैं, एक तो कोटोपैक्सी है, पहले कोटोपैक्सी आता है, फिर आपका चिम्बोराजो आता है। ठीक है, तो चिम्बोराजो और कोटोपैक्सी ये हो गए इक्वेडोर में। पेरू में 2 माउंटेन पढ़े आपने, कौन कौन से पढ़े भाई, एक अलमिस्ती पढ़ा आपने, अलमिस्ती पर्वत पूछ ले कहाँ है तो पेरू में है, और दूसरा हुआस्करन। ठीक है, हुआस्करन हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। उसके बाद फिर आपने पढ़ा अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पे कौन सा पर्वत, एक एकांकागुआ और दूसरा आपने पढ़ा ओजस डेल सैलाडो। तो एकांकागुआ सबसे ऊंचा हो गया और ओजस डेल सैलाडो आपका जो है उसके बाद हो गया। ठीक है, तो कभी कभी आपसे ऐसे भी नॉर्थ टू साउथ लगाने को
पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों लेक्स के बारे में। आपको चीज़ें याद हो गई हैं क्योंकि, ठीक है। अब लेक्स अगर देखें तो सबसे पहले कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये एक मराकाइबो पोर्ट है और ये लेक भी है। तो एक ये लेक है मराकाइबो, कौन सा? मराकाइबो लेक। ये है लेक मराकाइबो। कौन सी लेक है? लेक मराकाइबो, ठीक है। एक सेकेंड। तो लेक मराकाइबो आपको याद रखना कहाँ पे है? वेनेजुएला में। कहाँ पे है? वेनेजुएला में। फिर ये देखिए आपको एक ये लेक दिख रही है पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे। ये आप सभी को याद होगी, टिटिकाका लेक है। कौन सी? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील है, ठीक है। इसकी खासियत क्या है? ये सबसे जो है हाईएस्ट नेविगेबल यानी नौकायान झील है, सबसे ऊंची नौकायान झील, सबसे ऊंची नौकायान झील, ठीक है। ये आपको याद रखना। नेविगेबल मतलब इतनी ऊंची हाइट पे है यहाँ पे, फिर भी आप देखो शिप वगैरह सब चलते हैं। हाईएस्ट नेविगेबल या सबसे ऊंची नौकायान झील इसको बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, बहुत हाइट पे है ये। तो बोलीविया की हो गई टिटिकाका लेक, ठीक है, मतलब बोलीविया और पेरू के बॉर्डर में। और एक पूरी तरह से बोलीविया में पड़ती है आपकी लेक पोपो। कौन सी? लेक पोपो। स्पेलिंग थोड़ी देख लेना, हो सकता है स्पेलिंग में अंतर भी हो, ठीक है। तो लेक पोपो, लेक पोपो या पोपो, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है? बोलीविया में पूरी तरह से पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? बोलीविया में। उसके बाद एक लेक और है जो आपको याद रखना है, ये जो दिख रही है आपको लगून लेक है। ये लगून क्या होती है? जो समुद्र से लगी होती है ना, जैसे चिलिका लगून है ना, लगून लेक है ना भारत में, उड़ीसा में। तो ये देखिए समुद्र से लगी हुई है, तो इसलिए ये एक लगून हो जाती है, ठीक है। क्या नाम है इसका? लेक पैटोस है ना, इसको क्या बोलते हैं? लेक पैटोस, लेक पैटोस। अब इधर पूछ ले, लेक पैटोस कौन से समुद्र से बॉर्डर शेयर करती है? तो आपको इधर पता है भाई, कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर है, ठीक है। कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। और इधर पैसिफिक ओशियन यानी पैसिफिक महासागर है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर वीडियो को आपको बताता हूँ एक चीज़ और। तो ये कौन सी लेक है? एक बार इसको फिल करो। इधर एक मैंने दूसरी लेक आपको बताई, ये एक लेक मैंने आपको बताई, और एक लेक मैंने आपको वेनेजुएला की बताई। तो ये इंपॉर्टेंट लेक है। बताइए इनमें से अगर मैं पूछूं टिटिकाका लेक कहाँ है? टिटिकाका, टिटिकाका लेक, और पैटोस लेक, और मराकाइबो लेक, ठीक है। और एक कौन सी थी मैंने बताई? पोपो लेक। इसको मैं बोल दूं नॉर्थ टू साउथ में सेट करूं, या उत्तर से दक्षिण में भाई बोल दूं इसको लगाओ, है ना। तो उत्तर से दक्षिण में आप लगा सकते हो कि भाई ये लेक पैटोस है, ये लेक पोपो है ना, जो पेरू में है, ओ सॉरी बोलीविया में, पूरी तरह से पेरू बोलीविया में टिटिकाका हो गई, और मराकाइबो हो गई आपकी वेनेजुएला में, ठीक है। तो ये पूरा है। और बाकी एक बार कल की राजधानी भी आप चाहे तो रिकॉल कर सकते हैं। फ्रेंच गुयाना की केन है। सूरीनेम की राजधानी क्या है भाई? पैरामराइबो। सूरीनेम की राजधानी क्या थी? पैरामराइबो। गियाना की जॉर्ज टाउन। वेनेजुएला काराकास। कोलंबिया की अभी बताई थी बगोटा। इक्वेडोर क्विटो। इक्वेडोर से ही आप देखो, इक्वेडोर कोलंबिया ब्राज़ील से इक्वेटर भी पास होती है ना, पेरू से नहीं जाती है। इक्वेडोर कोलंबिया और ब्राज़ील से, ठीक है। ये आपको याद रखना। पेरू की राजधानी क्या थी भाई? पेरू की लीमा याद होगी आपको। बोलीविया की लापाज, बोलीविया की लापाज। और पैराग्वे की असुनसियान थी। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया थी। उरुग्वे की मोंटेविडियो थी। ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना। चिली की सैंटियागो। तो ये भी याद हो गया, देखिए, ठीक है। ऐसे ही लगातार इसको फॉलो करेंगे, आप संपूर्ण तैयारी इस चैनल के थ्रू कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके शानदार प्रिपरेशन आप कर सकते हैं हमारी गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू।